नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम दोस्त प्लस चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का जो 9 नवंबर 2025 को पेपर होने वाला है, उसके संबंध में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। जो इस बुक में लगातार पूरा 15 प्रैक्टिस सेट है, वो सभी आपको इस चैनल पर 1 बाय 1 कराया जाएगा। इस सीरीज में ये आज का प्रैक्टिस सेट चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट में सभी 100 प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों, हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर पूरी कोशिश रहेगी कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी, जैसे जो इस बार का पेट हुआ है, उससे भी आने वाली परीक्षाएं जो भी होंगी, उन सब की यहाँ पर तैयारी कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जो मुख्य जैसे सिलेबस में है यूपी जीके, कंप्यूटर और जो विषयगत ज्ञान आदि से संबंधित सभी प्रकार की तैयारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से कराई जाएगी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का, कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो यह विकल्प डी यानी कि अंतरपीढ़ी साम्यता से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। तो ये विकल्प ए यानी कि नोक्रेक जो जैवमंडल रिजर्व है, वो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो इसमें विकल्प ए यानी कि आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर है, यह सबसे पहले प्रभावित होगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। तो यह विकल्प डी यानी कि वालपराई जो नगर है, वो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी वनों का काटना, यह संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यह विकल्प बी यानी कि नीला पर्वत उद्यान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, यहाँ पर सुमेलन करना है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी 3 4 1 2। आइए देख लेते हैं। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहिला जो है हिमाचल प्रदेश और गिर गुजरात राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अभ्यारण्य और राज्य, इनका सुमेलन करना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का जो विकल्प है वो बी यानी 4 1 2 3। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि पलामू जो है झारखंड से संबंधित है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर से, कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश से और चंद्रप्रभा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अभ्यारण्य है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है। तो यह विकल्प सी यानी कि पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार जो है वो गोंडा जिला में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 का क्या परिणाम हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी सहभागियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर सहमति बनी थी। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो यह कहाँ पर की गई है। तो यह बी यानी चेन्नई में की गई है। 16 वन का संबंध किससे है। तो विकल्प ए यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से 16 वन का संबंध है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी 2 3 4 1, यानी कि पश्चिमी घाट जो है वो 2 यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित, हिमाचल प्रदेश जो है हिमालयी आर्द्र वन से संबंधित है, हरियाणा और पंजाब उष्णकटिबंधीय कंटकी वन से, और विकल्प डी यानी कि छोटा नागपुर पठार जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। तो यहाँ पर जो विकल्प बी यानी धान की रोपाई की जाती है। फसल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। यानी कि 15 नंबर में जो विकल्प बी है यानी कि केवल 2, यही सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो यहाँ पर सोरघम जो है वो विकल्प ए यानी कि इस फसल को उगाने से भूमि का अपरदन तीव्रता से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि 1 4 2 3, कैलिफोर्निया जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि है और बांग्लादेश जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है, और साइबेरिया यानी कि शीतोष्ण मानसून से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि 2, 3, 4, 1। देवदार जो है वो कनाडा से संबंधित है। डगलस फर जो है वो मैक्सिको से संबंधित है। महोगनी जो है वो होंडुरास से संबंधित है। और सागौन जो है वो म्यांमार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखा जाए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि मृदा अपरदन में वृद्धि जो वन उन्मूलन का दुष्परिणाम है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर हमको असत्य कथन को बताना है। यानी कि विकल्प सी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, यह विकल्प असत्य है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, तो वह विकल्प ए यानी जल अधिनियम है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो बी होगा यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण, यह प्रयुक्त पद होगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो विकल्प सी यानी कि अलसी, अलसी जिसे गांव में तीसी कहा जाता है, तो यह खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी मूंग जो एक अंतर्वर्ती फसल है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर विकल्प जो है बी यानी विस्मीयर एवं स्मिथ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो यह जो है विकल्प सी यानी नैफेड जो है ये केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिए, वैदिका कृषि, वनोन्मूलन और उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी यानी केवल 1 और 3 यानी कि वेदिका कृषि और उष्णकटिबंधीय जलवायु ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी मध्यम ताप और मध्यम वर्षा समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी गेहूं प्लस सरसों। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्टा जड़ें यानी बट्रेस रूट्स होती हैं, क्योंकि तो यहाँ पर विकल्प जो है वो डी यानी पुष्टा जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बलकृत जलोढ़क वहन करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 34, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। पहला, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो यहाँ पर विकल्प 2 और 3 सही है, यानी कि इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। निम्नलिखित में से किस मृदा में जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी हिस्टोसाल जो है वहाँ पर जैविक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। विकल्प यहाँ पर जो है वो 35 का बी होगा, हिस्टोसाल। अगला प्रश्न देखते हैं, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी टांसले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया था। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र।
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का सुझाव राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कब दिया गया? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी 1976 में 1976 में। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी दाचिगाम जो वन्य जीव संरक्षण है वो हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार जो है वो विकल्प बी यानी पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में प्रदान किया जाता है। खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं, विकल्प बी। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर 43 का जो है डी यानी कि शेर जो है वो हिमालय, इसका मिलान सही नहीं किया गया है। बाकी भारतीय गैंडा असम, बाघ बंगाल और हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षा वन से संबंधित हैं। भारत का पहला आरक्षित वन है, तो यहाँ पर विकल्प जो है वो डी यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला आरक्षित वन है। पर्यटन की इजाज़त प्रायः नहीं होती है, तो यहाँ पर विकल्प जो है 45 का ए यानी राष्ट्रीय उद्यान में। मृदा का परत अपरदन प्रायः होता है, तो यह जो है विकल्प बी यानी वाह जल से मृदा का परत अपरदन होता है। बेर, बबूल एवं नीम ऐसे वनस्पति के उदाहरण हैं जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये विकल्प सी यानी अर्ध शुष्क वन में पाए जाते हैं। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा से संबंधित है। भारत में किस विधान के अधीन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आवश्यक है? तो यहाँ पर 49 का विकल्प डी यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA के पदों का सही क्रम है, तो यहाँ पर विकल्प सी यानी पॉली स्क्रीनिंग, स्कूपिंग, प्रभाव विश्लेषण, न्यूनीकरण एवं प्रभाव प्रबंधन, ये सही आकलन का क्रम है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी आयरन लोहा होता है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो 52 का विकल्प बी यानी कि बी प्रोटीन होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, विकल्प डी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी सोडियम जो है वो आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी उल्ब एमनियान। निम्न में अलग चुनिए, तो यहाँ पर 56 का विकल्प सी यानी गैमेट्स जो है ये इन तीनों से पुनरुत्पादन, बंडिंग और फिशन से अलग है। एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। आगे के जो प्रश्न है वो मैथ्स से संबंधित हैं, तो इन प्रश्नों के अलावा हम 66 से देखते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस, यानी जो कंप्यूटर में अलग से डिवाइसों को जोड़ा जाता है उनको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सर्वर के नाम से जाना जाता है, यानी कि विकल्प बी। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर विकल्प सी यानी भौतिक मशीन और आभासी मशीन की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी SWI प्रोलॉग।
साटा का संक्षिप्त नेम है, तो यहाँ पर विकल्प है यानी सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। कंप्यूटर सहायित शल्य सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर विकल्प बी यानी रोबोटीय शल्य प्रणाली यानी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। CAS का पूर्ण रूप है, तो विकल्प बी यानी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। FTP का पूर्ण रूप क्या है, तो FTP का जो पूर्ण रूप है वो विकल्प डी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर विकल्प बी यानी ड्रा टेबल फीचर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ियाँ सही ढंग से सुमेलित नहीं है, यानी कि विकल्प सी यानी कंट्रोल के चयनित पाठ्य काटना ये संबंधित नहीं है। बाकी Alt+E वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन, Alt+Shift+D वर्तमान तिथि डालना और Ctrl+A सभी पाठ्य का चयन, ये सभी सही ढंग से सुमेलित है। MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है, तो ये जो 76 है और इसका जो ऑप्शन होगा बी यानी MS वर्ड जो है वो नोटपैड जैसा होता है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो यह जो है विकल्प डी यानी डेटा को सॉर्ट करने में, डेटा को आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में यानी उपयुक्त सभी में एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प बी यानी इनसाइट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पर विकल्प जो है बी यानी कचरा एकत्रीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था, तो यहाँ पर जो है वो विकल्प सी यानी कि ना तो एक और ना ही दो, यानी कि बाटा और एंड्राइड ये दोनों नोकिया द्वारा विकसित नहीं किया गया था, बल्कि एक अलग सॉफ्टवेयर था जिसको हम सिम्बियन कहते थे। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो यह विकल्प है यानी कि मेरठ में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, तो ये लगभग विकल्प बी यानी 48% के आसपास है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो यह 2001 यानी विकल्प सी में जो दिया है 2001 में शुरू हुआ था। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो यह विकल्प सी यानी कि लखनऊ में अवस्थित है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, तो यह विकल्प डी यानी खरवार जो है वो मुख्य निवासी है। आमिर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है, तो यह विकल्प सी यानी ब्रज भाषा से संबंधित है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, तो यह विकल्प बी यानी वाराणसी में अवस्थित है। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है और यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर विकल्प सी यानी लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो यह विकल्प बी यानी झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, तो यह विकल्प सी यानी कि अलीगढ़ में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, तो यह विकल्प बी यानी कि 3 शाखा संरचना है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि कानपुर में बनाए जाते हैं। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की गई है, तो यह विकल्प बी यानी कि रायबरेली में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो यह विकल्प डी यानी कि उद्योग बंधु जो है उद्योगों को लगाने में सहायता करता है।
भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह विकल्प डी यानी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो यह विकल्प सी यानी कि कृषि कुंभ 2018 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यह जो है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है। तो साथियों, इस तरह से आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पूरे 100 प्रश्न देख लिया। तो आप साथियों अभी तक चैनल पर बने रहे तो आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। लगातार 4 प्रैक्टिस हो गए हैं, बाकी और जो 11 प्रैक्टिस हैं वो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, जिससे आपको आगामी एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।